अरे कल परसों ये बेडशीट धोई थी, इतने दिन में गंदी होगी, कल धोऊंगी इसको। आज तो खूब सारे कपड़े धो दिए और भी खूब सारे काम है। किचन का काम तो हो गया, चलो ये तो हो गया। और अरे ये साड़ियाँ देखी तो सिंजारा याद आया, सिंजारा आने वाला है। संतोष आंटी बोल रही थी कि बेटी को सिंजारा भेजूंगी तो साड़ियाँ वगैरह ले आऊँगी। तो मेरे पास साड़ियाँ वगैरह तो पड़ी हैं, ये तो नहीं लानी पड़ेगी। हेवी हेवी साड़ियाँ भाभी ने दी थी। अब नीतू दीदी के सिंजारा तो भेजना है। और अब क्या करूँ, उनके भैया को कॉल करती हूँ। नहीं, सब कॉलोनी में बातें बनेंगी, उनके ससुराल में बातें बनेंगी। माँ के जाने के बाद में भैया भाभी ने सब कुछ शगुन वगैरह छोड़ दिया। सिंजारा तो भेजना ज़रूरी है। मेरा फ़ोन किधर गया, ये रहा। चलो उनको कॉल करती हूँ, छुट्टी मिल जाए 2 दिन पहले तो सही रहेगा। पता नहीं अटेंड करेंगे या नहीं। हेलो, अरे क्या कर रही हूँ मैं, तो यही घर का काम कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ, कौन सी जॉब करती हूँ ये बताओ। आपको छुट्टी कब मिलेगी? नहीं मिलेगी? अरे सिंजारा आने वाला है, नीतू दीदी के ससुराल में सिंजारा लेके जाना है, वो कौन दे के आएगा? आप कैसी बातें करते हो? मैं? अरे आपको तो पता है नीतू दीदी और मेरे में 36 का आंकड़ा चलता है, दोनों की नहीं बनती। और वो ही बात, चलो उस टाइम मेरी गलती थी, दोनों में बचपना था। लेकिन वो अपनी जिद करती थी, मैं सोचती थी मेरा ससुराल घर है, वो सोचती थी मेरा घर है, मायका है। चलो वो तो है, लेकिन सिंजारा तो देके आना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी एक दिन की भी, फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। अरे मैं चली जाऊंगी, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको तो पता है मेरे और नीतू दीदी में बिल्कुल नहीं बनती। अब जाऊंगी तो पता नहीं नीतू दीदी का क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं। शायद वो मेरे को पसंद नहीं करेंगे और उनको पसंद भी नहीं आएगा, चाहे मैं। अच्छा, मेरे को ही देना पड़ेगा। चलो आप बोल रहे हो तो आपकी बात मान रही हूँ, चली जाऊंगी देने। हाँ, साड़ियाँ मेरे पास पड़ी हैं। अरे हाँ, वो तो फ्रूट वगैरह सब, ड्राई फ्रूट, चलो वो भी ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो देना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे कि ऐसे मम्मी जी जाते ही सब भूल गए बेटी को। और वो तो फर्ज भी है भैया और भाभी का, माँ जाने के बाद में फर्ज तो सारे निभाऊंगी। चलो ठीक है, फिर मैं साड़ियाँ वगैरह कर लूँ, कल जाती हूँ फिर देने। ठीक है। अब ये भी देखो, टाइम पे इनको छुट्टी नहीं मिलती। अब मैं जाऊँ, भगवान मेरे को तो डर लग रहा है। नीतू दीदी के घर जाऊंगी, पता नहीं वो कैसे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। चलो टाइम पे दे आती हूँ, लेट हो जाएगी फिर नाइट में। पता नहीं, ये ड्राई फ्रूट वगैरह उसके भैया बोल रहे थे नीतू दीदी के कि ड्राई फ्रूट पसंद है। और चलो ये दूंगी तो नीतू दीदी के जो इतने दिन की कड़वाहट है, शायद जो चीज़ें उनको पसंद है तो सोचेंगी भाभी मेरी पसंद की चीज़ें लेके आई। ये पिस्ता बादाम तो हो गए, और ये ताल मखाने भी अच्छे रहते हैं शुभ काम में। चलो, अरे ये तो हो गए, ये तो ड्राई फ्रूट हो गए। अभी ये लड्डू का पैकेट है, ये खजूर है, और वो घेवर वगैरह, मिठाई का काम सारा मार्केट से हो जाएगा। फ्रूट वगैरह भी ले लूँगी, मैंगो बनाना सब। अब बची साड़ियाँ, चलो एक साड़ी का तो क्या दूँ, 2 साड़ियाँ दे देती हूँ। अरे सच में हाँ, ये तो वो सूट है, ये कलर अच्छा भी लगता है नीतू दीदी के। और वैसे मार्केट से लाके क्या करती है, बुलाती तो 5,000 से कम नहीं आता। मेरे भैया की शादी में मम्मी ने बोला था कि ये दोनों तैयार करवा के पहनना। चलो मैं तो, नीतू दीदी खुश हो जाएगी, पहन लेगी तो खुश हो जाऊंगी, पहनी हुई हो जाऊंगी। और चलो सही भी है, ऐसे त्यौहार पे दोनों ननद भाभी का रिश्ते में जो कड़वाहट है वो मिट जाए। भगवान करे मेरी ननद खुश हो जाए इतना। देखिए मैं तो खुश हो जाऊंगी, पहनी हुई हो जाऊंगी। ये हो गया। और दामाद जी के वो बोल रहे थे कि पैसे दे आना, तो अब मेरे को पता भी नहीं चलेगा वो जीन्स कैसी क्या नाप की आती है, तो पैसे दे दूंगी। 3,000 रुपये में अच्छी ड्रेस आ जाएगी। और पैसे, और तो क्या है, ये हो गए, फ्रूट वगैरह ले लूँगी। भगवान करे मेरी नंद भाभी की जो इतने दिन की कड़वाहट है वो मिटते ना, भगवान मेरी नंद खुश हो जाए बस। चलो उस टाइम दोनों में बचपना था, लेकिन एक को तो कदम उठाना ही पड़ता। अब आज मैं कदम उठाऊंगी तो सही है। और नीतू दीदी मेरे अकेली नंद है और मैं एक भाभी हूँ, कोई दूसरी भाभी तो है भी नहीं, तो ऐसे करना भी चाहिए। चलो रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। अब ये हो गया। गेट तो बंद पड़ा है, शायद सो रहे होंगे। अरे
ये सामान तो रख देती हूँ यहीं पे। अरे नीतू दीदी, नीतू दीदी, नीतू दीदी, अरे दीदी कहाँ गए? गेट खोलो। भाभी की आवाज? अरे वो क्यों आएगी? पता नहीं, इतने सालों की जो कड़वाहट अब तक मेरे दिल में बैठी हुई, अभी भी मेरी भाभी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। सोने दो, मुझे तो ऐसा ही लगा कोई। गेट खोलो नीतू दीदी। अरे नीतू दीदी, अरे कहाँ गए? गेट खोलो, आपकी भाभी आई है। भाभी? अरे नीतू दीदी गेट खोलो, देखो आपकी भाभी आई है। चलो वो सो रहे होंगे, आवाज सुन गई होगी, बैठ जाती हूँ तो। अरे आज कितनी गर्मी है। घर तो अच्छा सजा रखा है, पेड़ पौधे कितने लगा रखे हैं। भाभी आप? अरे हाँ दीदी, मैं आपकी भाभी। अरे दीदी सो रहे थे क्या? नींद आ रही शायद, कितनी आवाज लगाई। और भाभी ये क्या बिना बताए आ गई? कम से कम फोन तो करना चाहिए था ना। अरे दीदी वो क्या फोन क्या करती, वो क्या है ना, सिंजारा आ गया तो आपके भैया को तो छुट्टी मिली नहीं। मैं बोली एक दिन की छुट्टी आ जाओ, तो बोले नहीं मेरे को तो छुट्टी बिल्कुल नहीं है, रक्षाबंधन पे आऊंगा, राखी बंधवाने, फिर अरे इतना लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप क्यों आए हो ये बताओ ना। अरे दीदी ये सिंजारा देने आई हूँ। फिर कोई तो देने आता ना, तो ऐसे मोहल्ले वालों को किसी को बोलती तो अच्छा नहीं लगता। फिर आपके भैया ने बोला कि तू ही चली जा, तो मैं आ गई। भाभी प्लीज ये दिखावा बंद करो। आपको पता है ना, न आपको मैं पसंद और न मुझे आप पसंद। ये दिखावा किस लिए? अरे दीदी अब देखो, ये पुरानी बातें सब भूल जाओ दीदी, उस टाइम बचपना था दोनों के। अब चलो, अब आज सिंजारा है तो इस पे ये सारी चीजें, पहले की कड़वाहट भूल के आज से अच्छे रिश्ते बनाओ। चलो ये देखो, ये तो आपका वो मेरे भैया की शादी में दिया था, मेरी मम्मी ने सूट दिया था। और ये तो सूट है, आप सिलवा के पहनना दीदी। और ये साड़ी लेके आई हूँ, और देखो ये पैसे दे दूंगी उनके दामाद जी के। और आपके भैया बोले कि नीतू को ये ताल मखाने ये पसंद हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये अखरोट हैं, ये ताल मखाने हैं, और ये बादाम हैं, जो आपको पसंद है वो सब चीज़ें लिस्ट बना। भाभी अपने बकवास बंद करो। अरे मुझे बेचारी नहीं बनना लोगों की नज़रों में। आप क्या सोचते हो कि आज मम्मी पापा नहीं है इसका मतलब मैं आपके लिए, मतलब इन कपड़ों के लिए और इनके लिए मैं आपसे प्यार से बात कर लूँगी? ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई वहम मत पालो। मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ भैया आते तो मैं ले लेती सिंजारा, हर बार भैया से लेती हूँ, लेकिन आपसे मुझे कुछ नहीं लेना, ताकि कल आप मुझे सुना सको कि मैं उनके घर पे गई, सिंजारा लेके गई और उन्होंने ले लिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाभी। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, ये कोई दिखाने की क्या बात है, मेरा फर्ज है ये तो। मम्मी जी जाने के बाद में एक भाभी माँ होती है, तो मैं तो माँ का फर्ज निभा रही हूं। रहने दो, भाभी हो, भाभी बन के ही रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। बस इतने में समझ जाओ भाभी, मुझे कुछ नहीं लेना। आप आए हो वैसे ही चले जाओ, मैं कुछ नहीं लेने वाली आपसे। अरे दीदी देखो, ये त्योहार है, सिंजारा है, तो इस पे ऐसे मत करो, ये शगुन है, इसको तो आप ले लो। जो भी लेके आई हूँ मैं, आपकी पसंद की चीज़ें लेके आई हूँ। हाँ तो शगुन है तो मेरे पास किस चीज़ की कमी है भाभी? आप ये सोच रहे हो कि ये कम कमाते हैं? बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं। आप लोगों की साड़ियों की मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना आपसे। अरे दीदी इसमें भूखे और कमाने की कोई बात नहीं होती है, ये शगुन होता है मायके वालों की तरफ से, और मैं वो ही फर्ज निभाने आई हूँ। एक भाभी हूँ तो भाभी का फर्ज निभाने आई हूँ। आपके भैया को छुट्टी मिलती तो वो जरूर आते, लेकिन अब उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो ये तो मेरा तो फर्ज था ना लेके आना। अरे भाभी प्लीज अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं लेना, मैंने कह दिया ना। क्या दिखावा है? यहाँ नौटंकी करने आए हो क्या आप मेरे घर पे? अरे दीदी प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। देखो वो बचपना था दोनों का, उसमें ऐसे मान लो कि मेरी गलती थी, ना समझ थे उस टाइम, मैंने भी कुछ बोल दिया और आपने भी कुछ। उन चीज़ों को भूल के, जो अपने दोनों के दिलों में कड़वाहट है दीदी, उनको भूल जाओ। अब दीदी देखो, एक कदम मैं बढ़ाऊँ, एक कदम आप बढ़ाओ, दोनों ननद भाभी का रिश्ता है अच्छा सा, इसमें जो कड़वाहट है वो आज मिटा दो त्योहार के ऊपर, और दोनों सहेली की तरह रहेंगे। दीदी आपकी ना कोई दूसरी भाभी है, ना मेरे कोई ननद है, तो आप कैसे ऐसे क्यों कर रहे हो? उन चीज़ों को भूल जाओ दीदी। मैं भूल गई, और आज मैं भूल करके ये कदम उठा के ये चीज़ें शगुन लेके आई हूँ, और इस शगुन के मौके पर आप ऐसे मत करो। ये मेरी तरफ से जो गिफ्ट है ये दीदी प्लीज़।
नहीं चाहिए मुझे आपका कोई गिफ्ट, ना मैं आपको भाभी मानती हूँ ना कभी मानूंगी। और आप प्लीज ये दिखावा करने की कोशिश मत करो। अगर भैया लेके आते तो मैं ले लेती, निकल जाओ मेरे घर से, कुछ नहीं लेना मुझे अरे आपका, दीदी, कोई बात नहीं सुननी प्लीज। दीदी प्लीज। अरे दीदी मैं बहुत अरमानों से ये लेके आई थी मैंने शायद। कहा ना निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप क्या समझते हो अपने आप को? प्लीज क्यों कर रहे हो ऐसे? ये तो शगुन है, शगुन के नाम पे लेके मानती हूँ आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन मायके का शगुन तो शगुन होता है। प्लीज दीदी आप मान लेते, आज ऐसा ना करते। अरे एक भाभी ने एक कदम उठाया था तो ननद भी एक कदम उठाती, दोनों का रिश्ता अच्छा सा बना देता। कितने अच्छे खुश होकर के मैं लेके आई थी, शायद दीदी मान लेंगी, लेकिन दीदी ने तो कुछ नहीं सुनी मेरी। अरे दीदी क्यों नहीं भूलते पुरानी बातें? मैं भूल गई, आप भी भूल जाओ ना कि ये अंगुली से नाखून पर अलग नहीं होते। दीदी आप क्यों नहीं समझते? क्या करूं, लेके तो नहीं जाऊंगी, दीदी तो रखेंगे भी नहीं, लेकिन चलो मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ। मैंने मेरा फर्ज निभाया, अब दीदी आप समझो। चलो दीदी मैंने मेरा फ़र्ज़ निभाया, मेरे दिल पे बोझ तो नहीं रहेगा कि भाभी का फ़र्ज़ नहीं निभाया। मैंने भाभी का फ़र्ज़ पूरा निभाया, अब आगे आपकी जो मर्ज़ी। दीदी आज कितने प्यार से आई थी मैं, कितने अरमानों से आई थी, अब मेरे सारे अरमान तोड़ दिया था। अरे एक भाभी ने इतना अच्छा कदम उठाया था। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कदम उठा के यहाँ मेरी ननद के घर में सिंजारा लेके आई, वो मैंने गलत किया या सही किया ये आप बताना। और मैंने जो मेरे साथ जो बिहेव किया वो सही है या गलत, और आगे मेरे को क्या करना है, अगली बार सिंजारा लेके आऊँ नहीं लेके आऊँ ये आप बताना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।